पत्नी रूठी है तो पति मनाता है, अच्छा है, शुभ है। लेकिन उस समय पत्नी का क्या धर्म बनता है? बाबा तुलसी लिख रहे, महाराज दशरथ बैठ गए, भय इतना है, भय इतना है कि सोचते हैं कि शुरुआत कहां से करें। बड़ा गजब का प्रैक्टिकल लिखा है बाबा। तो शुरुआत कहां से होती है मनाने की? वाणी से। धीरे 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 हिम्मत बढ़ती जाती, तो फिर स्पर्श में आती, छूने। पहले आदमी की आदत है, अगर पत्नी नाराज हो, बहुत क्रोध में हो, तो कोई भी दुनिया का आदमी सीधे उसका हाथ पकड़कर नहीं मना सकता। मैं कहता हूँ, क्योंकि जानता है कि संडी है, खप्पर भरे बैठी, सीधे है, मान उसको नहीं है, उसमें पत्नी के रोल में है। इसलिए पहले वो झिझकता हुआ, ठिठकता हुआ, डरता हुआ, सिकुड़ता हुआ, तो धीरे से क्या हुआ, क्या हुआ? बिल्कुल महाराज दशरथ ने वही टेक्निक अपनाई। यही है तुम्हारी शब्दों का चयन भी बाबा ने बड़ा प्यारा किया। यही है तो रानी रिशानी। एक एक शब्द को ध्यान से सुनेगा। महाराज दशरथ कहते हैं कि यही है तो रानी रिशानी पर सद पानी परी में मार। शब्द ये कहते हैं कि महाराज ने जब मनाना शुरू किया तो कहां से शुरू किया? के ही है तो रानी रिसा, मेरी रानी। क्या गजब! यही तो बाबा तुलसी का कमाल है, बिल्कुल उतार कर रख दिया है महाराज। हो मेरी रानी, किस लिए रिसाने, किस लिए नाराज? यही है तो रानी। वैसे चाहे आदमी तुम्हारा कभी रानी न कर, अरे राम राम, तब तो फिर तुम्हारे जलवे हैं। इसलिए अपने जलवे को कायम रखने के लिए तुम्हारा कभी कभी नाराज होना भी जरूरी। ये मैं सिखा के जा रहा हूं। वैसे इस कला में जितनी तुम पारंगत हो हमें बताने की जरूरत है। महाराज जी, आपको डर नहीं लगता कि आपकी पत्नी बैठी है? डरते डरते जीवन गुजर गया सरकार, आज तक डर खत्म ही नहीं। मैं तो 5 दिन से सोच रहा हूँ कि आप सिर्फ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, हम उनको नहीं लग रहा, हम उनकी तरफ देखते ही नहीं। इसीलिए यहाँ तो कह गए, लेकिन वहां कौन होगा? चलो हमारी शंका का समाधान हो गया। चलिए, धन्यवाद आपको। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बालक और युवती, बालक और स्त्री,
ये नाराज होने की कला में गॉड गिफ्ट मिली है। ये जानती है, बालक जानता है कि माता पिता को मुझे कैसे अपनी ओर खींचना है, और ये भी जानती है कि पतिदेव को अपनी ओर कैसे खींचना है। कैसे? सबसे पहला अस्त्र क्या है इनके पास? रूठना। रूठना। अच्छा, 3 बातें, एक रूठना, एक बीमार होना और एक आंसू बहाना। क्योंकि जानती है कि सिंपैथी मिल ही नहीं सकती इनको इनकी जब तक ये तीनों लक्षण में भरपूर नहीं हो। क्योंकि पुरुष की सिंपैथी होती ही तब है जब ये 3 व्यवहार आपकी तरफ से किए जाते हैं। दुकान से फुर्सत नहीं है, 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, वो कचरा लगाए बैठी, नए कपड़े आभूषण पहने बैठी, 10 बज गया, 11:30 बजे गाड़ी ने हाथ बजाया, कहाँ गए? अरे बोले वही हमारे मित्र आ गए थे यार, जबरदस्ती ले गए, क्या बताऊं। इसलिए ठीक इसी तरह से बच्चा जानता है कि जब माता पिता ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चों की चालाकी जरा देखिए, तुरंत कहेंगे हमारी तबीयत ठीक नहीं है। जहां बच्चे कहा तबीयत ठीक नहीं तो माँ बाप की जान निकल जाती है। तुरंत माँ पूछेगी क्या हुआ? अब तो ठीक है, दवा लेके आ रहे हैं, अब खेलना मत, आज पढ़ने नहीं जाना, आज स्कूल मत जाना। अरे इसीलिए तो उसका सर दर्द कर रहा था जी, इसीलिए कि स्कूल न जाना पड़े। यही दशा बेबियों की है। तो चलिए महाराज दशरथ कहते हैं मेरी रानी कही तो रानी रिसान। बहुत ध्यान से सुनिए, इतना कहा और इतने में ही अनुमान लगाया कि उत्तर क्या मिल रहा है। ये शुरुआत है। उत्तर क्या? क्योंकि इतना कमजोर दिल होता है आदमी, स्त्री के आगे इतना कमजोर दिल होता है कि वैसे अकड़ेगा लेकिन बकाया राधे राधे। तो तुम्हारा रूठना, तुम्हारा दुखी होना इनको बर्दाश्त होता नहीं है। तो 2 शब्द कहा, इसके बाद ठिठका। ठिठका इसलिए कि जरा अब समझें कि कहां तक बात जम सकती। तुम्हारा दशरथ चुप हो, कही हे तू रानी रिसानी, बस काम स्टॉप कर दीजिए। जब कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो समझे कि लगता है अब कुछ बात बनने वाली है। मौनम स्वीकार लक्षणम, संस्कृत की एक सूक्ति है कि सामने वाला अगर आपकी किसी क्रिया पर मौन हो जाए तो समझो उधर से स्वीकृति दी जा रही है। लाइन नहीं तो प्रत्युत्तर करेगा सामने वाला। तो महारानी कैकेयी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो महाराज दशरथ आश्वस्त हो गए, निश्चिंत हो गए कि अब मनाया जा सकता है। तो तुरंत हिम्मत दुगनी चौगनी हो गई। पहले दूर से बैठकर कह रहे थे कि कही हे तू रानी निशान, किस लिए नाराज हो। अब बस इसके बाद तुरंत परसत पानी हाथ रख दिया, परसत पानी। हाँ, परसत माने स्पर्श किया, हाथ जैसे रखा, हाथ छुआया कैकेयी के ऊपर। अरे राम राम राम, गजब हो गया। हाथ जैसे रखा और जहां हाथ महारानी कैकेयी के शरीर पर रखा तो परसत पानीपति निमारई, झटक लिया हाथ, खबरदार मुझको छूना मत। अरे पहले थोड़ा बोल जाती तो काहे कोई इतना उपद्रव होता। ये नाराज की पहले, लेकिन पहले जब रानी कहा कि ये तो रानी किसानी, तो रानी की चुप रही। और जहां थोड़ा हिम्मत बड़ी, मन बढ़ा तो जैसे ही हाथ रखा ऊपर तो परसत पानीपति निवारई, निवारई का माने झटक दिया।
बाबा तुलसी से किसी ने पूछा कौन है? अवध की साम्राज्ञी महारानी कैकेयी है। बोले ना। राजकुमार भरत की मां राजमाता कैकेयी है। बोले ना। बोले चक्रवर्ती सम्राट सूर्यवंशावतंस रघुवंश भूषण महाराज दशरथ की प्राण वल्लभा है। बोले ना। बोले ना तो है कौन ये महिला? बोले मानव सरोस मेरी तरफ देखो कौन है? मानव सरोस। ये मैं नहीं कहता, नाना बाबा बाबा तुलसी लिखते मानव सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारिणी मानव सरोस भुवंग। अरे बोले ये मां नहीं है, ये पत्नी नहीं है, ये महारानी नहीं है, ये कौन है? बोलिए नागन है। नागन। इतना कठोर शब्द शायद रामायण में देख सकते, वो भी महारानी कही गई। ये शिक्षा है आप सबके लिए। जो पत्नी अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करती है या करे, उसे संत तुलसी की भाषा में क्या कहेंगे? आप बोलो, आप बोलना नहीं नाराज हो जाए, इन्हीं से बोलवाने दो। फिर से सुनो। जो पत्नी अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करती है कि पति छुए और वो हाथ पकड़कर झटक दे, तो उसको संत क्या कहते हैं? मानव सरोस भुवंग भामिनी। भुवंग माने होता है नाग और भामिनी माने होता है पत्नी। और नाग की पत्नी को क्या कहते हैं? नागन। ऐसी पत्नी पत्नी नहीं है शास्त्र की भाषा में, उसे नागन कहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर किसी ऐसी गलती होती होगी तो आज के बाद नहीं करें। विसंभावति निहारई दो वासना रसना। बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ की तरफ देखा। महाराज दशरथ ने कहा शांत हो जाओ देवी, गलती बताओ, अपराध क्यों? बोले तुम धोखे हो, तुम धोखेबाज हो। आप कैसे पिता हो महाराज? कितने बेटे हैं आपके? 4। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जी हाँ। बोले उन चार में राम और भरत को किस नजरिए से देखते हैं आप? ध्यान से सुनेंगे। महाराज दशरथ ने कहा कोई पूछने वाली बात, आप कैसी मां हो? अरे आप हैं, हम पिता है। हम जानते हैं कि बेटों को किस दृष्टि से पिता देखता है। बोले तो मुझे बता दीजिए ना, आज मैं भी तो समझ लूं कि पिता अपने पुत्रों को किस नजर से देखता है। तो महाराज दशरथ के मोरे राम मोरे राम भरत दुनिया की मोरे राम भरत दुनिया की मोरे राम भरत सत्य कई संकर साथी सत्य कहो कई संकर साथी एक तरफ राम खड़ा है, एक तरफ मेरा भरत खड़ा है। बताइए अवध नरेश, आप दोनों में कैसे देखेंगे? उत्तर भी जरा से। पिता दशरथ का पुत्र
मोरे राम भरत दुई आँखें। राम और भरत मेरी दो आँखें हैं, दो आँखें। महारानी कैकेयी ने कहा सत्य कहते हैं? जी हाँ। बोले सोच लीजिए कहीं धोखा तो नहीं खा रहे आप? बोले नहीं। मोरे राम भरत दुई आँखें, एक आँख मेरी राम, दूसरी आँख भरत है। कैकेयी ने कहा मुझे भरोसा नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो ये भरोसा हमको नहीं। कसम खा सकते हैं, सौगंध खा सकते हैं? हाँ, तो बोले सौगंध खाइए। महाराज दशरथ ने सौगंध खाई। मोरे राम भरत दुई आँखें। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मोरे राम भरत दुई आँखें। और सत्य कहूँ करी शंकर साखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी, सत्य कहूँ। भगवान कैलाशनाथ, कैलाशपति भगवान शंकर की सौगंध खाकर कहता हूँ महारानी कैकेयी कि मोरे राम भरत दुई आँखें। कैकेयी ने कहा तो सावधान। एक पिता का फर्ज है कि अपने हर पुत्र को एक आंख से देखे बराबर, ठीक है? न छोटा न बड़ा, सबको एक दृष्टि से। लेकिन आपकी दृष्टि में खोट है अवध नरेश, आपने एक दृष्टि नहीं रखी राम भरत ने। आपने तो चैतन्य करके उद्घोष करके कह दिया कि मोरे राम भरत दुई आँखें। आपको कहना चाहिए जो राम है सो भरत है, जो भरत है सो राम है। लेकिन राम को आपने एक आंख बना दी और भरत को आपने दूसरी आंख बना दी। ऐसा बाप, जिस बाप के पिता के देखने में ये दोष है कि एक बेटे को दूसरा, दूसरे बेटे को दूसरी नजर से, ऐसे पिता को संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है, बाप जीने लायक नहीं। धीरज रख के सुनिएगा अवध नरेश। सुनो प्राण प्रिय भागवत जी का मैं आपसे निवेदन करूं, पहला निवेदन, सुनो प्राण प्रिय भागवत जी। बात मनमानी है तो भाषा सुनी। पत्नी कैकेयी, जब पति से अपनी बात मनमानी होती है तो भाषा की विनम्रता से। सुनो प्राण प्रिय, आप मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय। सुनो प्राण प्रिय भागवत जी का। बोलो कैकेयी क्या चाहती हो? बोले देहु एक पर भरत ही का, देहु एक पर भरत ही का, देहु एक पर भरत ही का, देहु एक एक वरदान दीजिए भरत ही का। मेरे पुत्र भरत को अवध की राजधानी
राजगद्दी। महाराज दशरथ ने सुना। धीरे धीरे दशरथ चौंक गए। कही ये आपके शब्द नहीं हो सकते। राम को अपना पुत्र मानने वाली कैकेयी राम का इतना बड़ा विरोध नहीं कर सकती। पर खैर जाने दो, होता है कभी कभी मनोविकार आते हैं, ऐसी विसंगति होती है, हम स्वीकार करते हैं। आपको बेटे भरत की लिए राजगद्दी चाहिए, हम लेते हैं। पर कैकेयी समझ से बाहर है। जो राम प्राणों से प्यारा रहा हो कैकेयी को, जो रात दिन भगवान से राम को पुत्र के रूप में चाहती रही हो, आज वो मां कैकेयी राम को राज सत्ता से निकाल रही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं विधाता कौन सा खेल खेल रहा है। और दिया दूसरा वरदान कैकेयी का थोड़ा मजबूत हो जाइए। दूसरा वरदान मांगम दूसर वर कर जोरी। दूसरा वरदान हाथ जोड़कर मांग रहे हैं। पहले में वाणी की विनम्रता है, दूसरे में क्रिया की विनम्रता। पहला वरदान मांगने में सुनो प्राण प्रिय भावत जीविका, देहु एक पर भर टीका। लेकिन जब दूसरा मांगा तो मांगो दोसर बर कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। पूर्ण कर दो सरकार, वो भी पूरा करेंगे। मजबूत होकर था, क्योंकि जानती थी कि इस एक्शन के बाद रिएक्शन होगा, जो कि एक्शन इतना जबरदस्त है कि रिएक्शन तो बहुत जबरदस्त होगा। दोहरी स्थिति में है महारानी कैकेयी। एक तरफ है पुत्र मोह, दूसरी तरफ है सुहाग। और कैकेयी इतनी विदुषी है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी बुद्धिमान महिला है कि वो जानती है महाराज दशरथ के पास रहते रहते उनको इस बात की जानकारी हो चुकी है कि जिस दिन राम के विरोध में कोई दो शब्द कहेगा उस दिन मेरा सुहाग मिट जाए, अर्थात दशरथ प्राण छोड़। लेकिन सुहाग पर मोह भारी पड़ गया, सुहाग पर मोह भारी पड़ गया, पुत्र को। इसलिए पहले हाथ जोड़ती है, जगह बनाती है कि थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, क्योंकि जो बम गिराया जा रहा है, जो मिसाइल दागी जा रही है, उस मिसाइल को एडजस्ट करने की, एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होना जरूरी है।